वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बहुत अच्छी बातें बताई भाई ने, बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी। क्या बोला, ध्यान से सुने। इस शब्द ने हमें बहुत कुछ, इसी शब्द में रादर, ये जो शब्द अनसर्टेनिटी, इसी के ऊपर सारा खेल है ये। खेल क्या है, बहुत ही सारे सुने। कहता मान लो ये इलेक्ट्रॉन का ओरिजिनल पाथ है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसे चलता जा रहा है, ओके गुड। ये कहता है यहां से मैंने इंसिडेंट रे फेंकी, कोई इंसिडेंट रे, और यहां से भाई ये टेलीस्कोप है और इसको जज कर रहा है। तो दो निष्कर्ष निकल के आए, वो कहता टू अजम्पशन या टू कंक्लूजन बोल सकते हैं जिसको, टू कंक्लूजन। क्या देखे, कहता एक ही समय पे, क्या इंग्लिश वर्ड बनेगा, साइमल्टेनियसली, एक ही समय पे, ये इस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, एक ही समय पे उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम मेजर करना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सिर्फ मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है, नामुमकिन। फिर एक अगली अच्छी बात बताई इसने, कहता हालांकि अगर हम कोशिश करें, अगर मैं कोशिश करूं किस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन को, मान लेते हैं पोजीशन को, यहां लिख देता हूं मैं दो असम्पशन में, कि अगर पहली बात और दूसरी बात, कि अगर इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की अगर मैं पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करने की कोशिश करूं, then other becomes rather less accurate। बहुत ही बढ़िया बात थी भाई साहब, बहुत बढ़िया बात। अगर आप ध्यान से शब्दों पे ध्यान दोगे ना, बहुत ही बढ़िया बात थी। पहली बात बोला, दोनों चीजों को मेजर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली। ये वर्ड बड़ा जरूरी है, साइमल्टेनियस, एक ही समय पे। हाउएवर, हालांकि, कोशिश करें अगर, हालांकि इफ वन ऑफ देम इज मेजर्ड एक्यूरेटली, वन ऑफ देम मतलब या पोजीशन या फिर मोमेंटम। यहां पे दूसरी बात आ गई, इफ वन ऑफ देम इज मेजर्ड एक्यूरेटली अदर बिकम्स लेस एक्यूरेट। तो अदर कौन सा था, मोमेंटम। ये पूरे का पूरा बच्चे हमारे पास प्रिंसिपल है इसका, ओके। और जब हमने यहाँ पे ये बात देखी तो उसने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया आपके लिए, इसको बोलते हैं हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल में क्या हो जाएगा, मैथमेटिकली उसने बोला एक और फार्मूला आपकी जिंदगी में आ गया आज के बाद, दैट इज डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी greater than equal to h upon 4 pi. Now this is a formula for Heisenberg uncertainty principle, which actually stands for, बच्चे ध्यान देंगे, delta x, which stands for, delta stands for small change, x stands for change in position, change in momentum। ओके, तो यहां पे जब क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, तो न्यूमेरिकल्स में बच्चे हम जब बात करते हैं तो न्यूमेरिकल्स में हम इसको सिंपली ऐसे यूज कर देते हैं, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, लेकिन एक्चुअल में फॉर्मूला उसने ये वाला दिया।
ओके, अगली बात सुने, यहाँ पे बड़ी छोटी सी बात जो कि बच्चे बहुत गलती कर जाते हैं, देखिए जरा क्या, ये डेल्टा एक्स और डेल्टा एम बी लिख सकता हूं ना मैं, यहाँ मोमेंटम है ये, एम बी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, क्या लिख सकता हूं मैं? आपका आंसर ज्यादातर आएगा यस सर, लेकिन ये गलत है बच्चे, यू कांट राइट दिस, आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हो, जानते हो क्यों? क्योंकि मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, तो मास बाहर आएगा, वेलोसिटी में चेंज आ सकता है, तो डेल्टा एक्चुअल में फार्मूला ये बन जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा बी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये है आपके पास सारी कहानी इसकी। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वेरी सिंपल टॉपिक, वेरी सिंपल टॉपिक है, लॉजिकल टॉपिक, जिसने बहुत बढ़िया बात बताई हमें, बहुत ही बढ़िया बात। ओके, और इसी से रिलेटेड बच्चे आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्या न्यूमेरिकल आ सकता है, और फिर से बोलूं हल्के में मत लेना, इसके एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मत ले लेना, ये ऐसे ही मोमेंटम और ये सब करके सब बड़े सारे क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान देना इस बात पे। तो देखा गया जनरली आपको पोजीशन देगी, वो दी होगी, मास कांस्टेंट होता है, यहाँ पे केवल मास नहीं गिवन होता है बच्चे, तो ये मास कौन सा लेना होता है हमने, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे हम, तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लेना होता है, तो आपको बोलेगा ये सब कुछ हो रहा है, कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी, तो आपको डेल्टा वी निकालना है, डेल्टा एक्स अपने आप पोजीशन में लिखा होगा उसने न्यूमेरिकल में, एच की वैल्यू आपने डालनी है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 इज पावर माइनस 34, ये डालनी है आपने, पाई की वैल्यू आपको पता होती है, यू विल गेट द आंसर। सो वेरी वेरी सिंपल टॉपिक, बहुत ही छोटा टॉपिक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, वेरी सिंपल।